चेन्नई की मतलब चेन्नई की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? चेन्नई की प्रॉब्लम अगर देखें, जो हम बॉलर्स भी वो कर रहे हैं ना कंपेयर, चेन्नई का बता रहे हैं आपको क्या बन रहा है मुद्दा वहां पर कि बॉलिंग के लिहाज से भी क्यों प्रॉब्लम हो जा रही है। ऋतुराज गायकवाड़, जो एक एक करके मैं नाम लिख रहा हूँ, अगर आप लिस्ट करके साथ में लगाते रहेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझाने में। ऋतुराज गायकवाड़, हाँ जी, नंबर 3 खेलेंगे मोस्ट लाइकली, 3 नंबर खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संजू सैमसन ने ओपन करना है, आयुष महात्रे एक ओपनर होंगे। अगर आयुष महात्रे नहीं होते तो उर्विल पटेल होंगे, वो 1 2 3 घूम जाएगा, शायद संजू ऋतु ओपन कर ले, उर्विल 3 हो जाए। हाँ। इन तीनों में से कोई भी बॉल नहीं डालेगा। इन तीनों में से ऋतुराज इंपैक्ट नहीं हो सकते, आई थिंक संजू भी इंपैक्ट नहीं होंगे। अगर कोई इंपैक्ट होता है तो अगर उर्विल जो खेल रहे हैं वो इंपैक्ट हो जाएंगे या फिर आयुष इंपैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शिवम दुबे से बॉलिंग चाहिए पड़ेगी, जरूरत है। अब 3 नंबर तक हो गया ये आपका। अब मैं उठा लेता हूं 4 5 और 6। 4 5 और 6 में एक नाम शिवम दुबे होंगे जो बॉल डाल देते हैं, एक नाम डिवाल्ड ब्रेविस होंगे बिल्कुल 100%। अब एक क्या कार्तिक को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। अब कार्तिक का जो टैलेंट निकलकर सामने आया है, सीएसके खुद वीडियोस डाल रही है, तमाम चीजें, उसको देखते हुए और कार्तिक का फॉर्म डोमेस्टिक में एज ग्रुप में जो उन्होंने कर रखे हैं कारनामे, वो तो होने ही चाहिए ना। अभी के लिए इन कर लें उनको, या फिर कोई सवाल कोई शक? नहीं, कार्तिक और तो प्रशांत तीनों को इन कर लो ना। अब इसमें से भी कार्तिक बॉल नहीं डालते, इसमें से ब्रेविस बॉल नहीं डालते। एक बॉलिंग ऑप्शन आया आपके ऊपर के 6 में, वो है शिवम दुबे। उनसे भी 4 ओवर आप हर मैच में नहीं लेकर चल सकते, तो 6 ही हो गए। अब इसके बाद ऑप्शन आपके पास बचते हैं 5 जी, जिनमें से एक नाम अभी महेंद्र सिंह धोनी ने आना है, ठीक है। 7 नाम हो गए। अब बचे हुए 4 नाम, 4 नाम प्लस ऊपर एक शिवम दुबे, 5 नाम। तो बॉलिंग ऑप्शन आपका टाइट। शिवम दुबे ने पूरे नहीं डालने, और नीचे के 4 नामों में एक प्रशांत वीर है। तो शिवम दुबे और प्रशांत वीर से आप 4 मांगोगे ना? हाँ जी। तो आपके पास एक तरीके से इंपैक्ट पर होने के बावजूद बॉलिंग ऑप्शंस 5 ही हैं। शिवम दुबे प्लस प्रशांत वीर। 7 नंबर भी मैंने नॉट की बैटिंग ऑर्डर में वहां पर रहेंगे, बट एक एमएस धोनी हो गए, तो 4 बचे हुए, उनमें से एक प्रशांत वीर भी हो गए। हाँ जी। अब 3 बचते हैं इसके बाद, और एक इंपैक्ट की ऑप्शन, एक इंपैक्ट की जो इंडियन हो जाएगी आपके। तो ये आपका बॉलिंग इसलिए टाइट पड़ रही है। अब या तो आप कार्तिक को बाहर कर दो, है ना। अब वो इस वाले कॉम्बिनेशन में कार्तिक भी आपके बाहर बैठेंगे। अगर एमएस धोनी ज्यादा खराब करते हैं तो मे बी आप मिड सीजन ये फैसला ले लें कि यार अब शायद एमएस धोनी का समय आईपीएल में हो गया। हो रहा ना। अब इसमें भी अगर बॉलिंग कॉम्पोजिशन में देखूं, जो हमने बनाई है अभी तक लाइनअप, इंपैक्ट पर अभी नहीं लेते, जो बॉलर आएगा उसको बाद में ले लेंगे। अब वापस फिर से आप सुन लीजिए, आयुष महात्रे को लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में। आयुष महात्रे, संजू सैमसन, 3 नंबर ऋतुराज, 4 नंबर आपके मान लेते हैं कि डिवाल्ड ब्रेविस हैं, 5 नंबर कार्तिक शर्मा, 6 नंबर शिवम दुबे, 7 नंबर प्रशांत वीर, 8 नंबर एमएस धोनी। अब इधर ऊपर आपको एक ही बॉलर मिला है, मिलाकर शिवम दुबे प्लस प्रशांत वीर। प्रशांत अच्छा डालते हैं, लंबे लंबे स्पेल्स आ रहे हैं, बट अभी मतलब बिल्कुल सेफर साइड के लिए आप बोलोगे वो। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शंस, इनमें एक नाम नेथन एलिस होंगे, एक नाम नूर होंगे, ठीक है जी। अब अभी यहाँ पर आपके मैट हेनरी भी नहीं रखे हमने, वो भी आपका कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा कैसे है। और साथ में कौन नहीं रखा है, और खलील भी नहीं रखे, अंशुल कंबोज है। हाँ, तो ये आपको देखो कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप चाय पीकर कुछ बता पाए जी तो आप बताइए। लेकिन मुझे वही लग रहा भैया कि एमएसडी और कार्तिक में से, मतलब कार्तिक को अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट 11 से बाहर बैठना पड़ेगा, जो आपने कॉम्बिनेशन वहां पर बताया। या फिर तो आप ऐसे कुछ ट्राई करने की कोशिश करें कि यार देखो अब संजू और ऋतुराज दोनों ने फ्लरिश करा एज एन ओपनर्स, तो आप इनको खिलाएं। आयुष मात्रा अनफॉर्चुनेटली वो बाहर बैठे, और आप अपनी फिर बैटिंग इस तरीके से पुश करेंगे कि कार्तिक और प्रशांत दोनों खेलें। अब ये भी होगा ना कि फिर या तो आप किसको बोलोगे, कार्तिक को 3 खिलाओगे सीधे, या ब्रेविस को बोल दोगे 3 खेलो, मतलब आप किसको बोलोगे? मतलब आप यही इंश्योर करना होगा कि आप फिर वही करना है। इनके उसमें भी देखो, अभी जो हमने गिन भी लिए थे ना 8 नाम तक, 3 स्लॉट बचे हुए। नूर और एलिस ने तो 100% खेलना है जी। 10 11वां कौन है? खलील। फिर आपका 12वां, या तो मान लो 11वां आपका वो है एमएस धोनी, प्रशांत, कार्तिक एक साथ नहीं खेल। 11वां मैंने कर दिया मैट हेनरी है, चलो हाँ जी। देन 12वां खलील है ना, 12वां खलील। अब आपकी बॉलिंग क्या है? एलिस, मैट हेनरी, नूर, 3 ही आपकी होगी। शिवम दुबे, प्रशांत, खलील आ जाते हैं, खलील आगे इंपैक्ट वाला 5। ये भी सही है। आपका रिस्क स्पिनर नहीं आ पा रहा है, हाँ ठीक है। मतलब नूर ऑब्वियसली चाइनामैन जो आपके आगे, नूर और प्रशांत से आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने राहुल चहर को भी ले रखा है, श्रेयस गोपाल भी आपके पास, तो मतलब अगर 2 रिस्क स्पिनर्स आप सोच रहे थे वो नहीं है। एमएसडी की इनके पास मतलब इनकी स्ट्रेटजी स्पिन के इर्द गिर्द ज्यादा चलती थी, तो प्रशांत वीर तो एक ऑप्शन हो जाएंगे। और प्रशांत वीर, शिवम दुबे को मिला के मैं 4 अभी ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। यार मैं तो देखो मतलब ये कहता हूँ कि प्रशांत और कार्तिक साथ ही खेलने चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज देखो ना, आपके पास इनसे बेहतर ऑप्शन मिलता हो तो आप खिला लो। अब टीम के पास सरफराज का भी ऑप्शन है, पर स्टिल सरफराज के आईपीएल खेल रहे थे इतने सालों से, और सरफराज के आपके फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी चीज, आपने जब 14 करोड़ में 2 लड़के ले लिए, कई लोग ये भी कहेंगे कि यार 14 करोड़ में ले लिया तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है खिलाना, पर मेरे को एक चीज बताओ,
जब आप ऑक्शन में गए थे, आपके पास इतना पैसा था, तो आप तो बेस्ट ऑप्शन लेने गए थे ना। पहले तो आप अपनी प्लेइंग 11 के प्लेयर लेते हो, तो 14 करोड़ देने का मतलब आप उसको खिलाने के मकसद से लाए थे, बिठाने के मकसद से थोड़ी लाए थे। दूसरी चीज एक बात बताओ, कल को फिर वो नहीं खेलेंगे प्लेइंग 11 में तो दोष दिया जाएगा कि जो ऑक्शन में सही स्ट्रेटेजी नहीं रही। तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर जो टीम के साथ पहले रह चुके हैं, कि नहीं भाई ये धोनी भाई की स्ट्रेटेजी नहीं रही होगी। आपको लगता है कि बिना धोनी के मतलब उनके सोच के आपने ऑक्शन में ये खिलाड़ी खरीदे थे और इतने पैसों में खरीदे थे, तो भाई आपको खिलाने चाहिए। अब 28 करोड़ में आप लेकर आए हो, जब आपके पास इतना ही कंसर्न था तो आप जाते ना यार, आपके पास 43 करोड़ था, आप कैमरन ग्रीन के लिए जाते। चलो ग्रीन नहीं मिले यार, 13-14 करोड़ में तो लिविंगस्टन भी थे मार्केट में, लिविंगस्टन लेकर रख लेते, आप खिला लेते लिविंगस्टन को। प्रॉब्लम पता है क्या आपका फिनिशर तो होता ही लिविंगस्टन। प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने आइडेंटिकल टाइप की चीजें ज्यादा ले ली है। आइडेंटिकल टाइप में देखो टॉप ऑर्डर, अब संजू ट्रेड करके लाओ तो खिलाओगे ना, वहां पर ऑलरेडी ऋतु, आयुष और उर्विल खेल रहे थे ना। अब एक बंदा तो वहां से बाहर हो गया, सबसे पहली चीज जो अच्छा कर रहा था आपके लिए। अब क्या हो गया, ये 3 हो गए, फिर 4, 5, 6 में कोई ऑलराउंडर नहीं है। जो 4, 5, 6 सबसे बड़ी चीज भैया यही है, शिवम दुबे ही है ना। हाँ, दुबे। शिवम दुबे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट माही भाई करवाते ही नहीं उनसे, मतलब चेन्नई उनसे करवाती ही नहीं है। फिर आपके 7-8 में एक नाम महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी तो कीपर खेलेंगे या फिर इंपैक्ट खेलें, जो भी वो खेलें। अगर वो इंपैक्ट भी खेलते हैं तो एक बल्लेबाज तो वैसे भी हट रहा था यार। आपके फिनिशर्स वहां पर, अगर लेट अस सपोज वहां पर प्रशांत खेलते हैं, फिर एमएसडी खेलते हैं, आप कार्तिक के लिए स्लॉट नहीं बना पाते हो, तो आपके तो फिनिशिंग में मर जाओगे ना आप। एमएस धोनी से आज के डेट में एक्सपेक्ट करना कि कार्तिक प्रशांत दोनों साथ में खेल रहे हैं ना, वही वाला तो है ही आपके पास वो वाले में, फिर भैया आप एक बॉलर कम खिला पाओगे, फिर एक बॉलर कम, और फिर हम बॉलर का तो फंसी रहा है ना मसला, क्योंकि धोनी आप 8 पर सोच रहे हो क्या? हाँ तो फिर हाँ, धोनी आरटी तो खेल रहे थे पिछली बार। देखो महात्रे जी की अगर आप स्पेलिंग ठीक कर लें एक बारी पहले, तो संजू सैमसन, आयुष महात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, दुबे, एमएस धोनी, प्रशांत वीर, एलिस, नूर अहमद, मैट हेनरी और एक इंडियन आ जाए। अब यही आपका बेस्ट बन रहा है। दूसरी चॉइस क्या है, काफी लोगों को लग रहा है कि जी अकील हुसैन को हम खिलाएंगे या किसी और को खिलाएंगे, बट देन फास्ट बॉलिंग भी तो चाहिए आपको थोड़ी सी, क्योंकि नेथन एलिस नई बॉल नहीं डालते, खलील नई बॉल डालते हैं, उनके साथ मैट हेनरी नई बॉल के लिए तो ये होंगे आपके। मैट हेनरी ऑल फेज बॉलर है, अगर वो फ्री इंजरी फ्री रहे तो मुझे लगता है वो आपके लिए वर्क कर जाएगा। एलिस प्लस हेनरी और प्लस आपके पास खलील है ही नई बॉल से, डेथ में आपके लिए यही बन पाएगा भाई। देखो अगर आपने इंडियन पेसर्स से काम चलाना है, वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। अंशुल ने नया बॉल अच्छा चलाया है, लेकिन डेथ में अगर आपको टेस्टेड ऑप्शंस चाहिए तो मुझे लगता है कि ये आइडियल आपका कॉम्बिनेशन जो 11 मनोज भाई ने बताया, ये आप इसको खिला लो पहले, यही करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई आयुष मात्रे की फॉर्म पर भी लोग कह रहे हैं आयुष मात्रे पर जाओगे तो आप आयुष मात्रे के साथ ही। और भाई चेन्नई तो वो टीम ही नहीं है ना कि कम से कम 5-6 मैच से कम देगी। उनके पास एटलीस्ट ये है कि उस केस में अगर महात्रे जी नहीं तो उर्विल आपके पास, हाँ, ये एक उनके पास लग्जरी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। और जो हम उनकी बात कर रहे थे अपने घोष जी, जो महाराष्ट्र खेल रहे हैं, वो भी एक ऑलराउंड ऑप्शन में यूटिलिटी देते हैं, तो क्या पता आप कहीं उनको स्लॉट इन करके वो इम्पैक्ट के ऑप्शन घुमाओ। लेकिन ये है खैर, जो हम बात कर रहे थे कि सीएसके के लिए बॉलिंग में क्यों मसला लग रहा है कि एक स्लॉट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और फिर जो उनकी एक फिनिशर में भी आप देखोगे कि यंगस्टर पर बड़ी डिपेंडेंसी है। मतलब आपके आपको ठीक है 4, 5, 6, 7, 8 तक अगर आप आओ तो दुबे जी, मतलब ठीक है दुबे जी अच्छा करा है चेन्नई के लिए, फिर एक ब्रेविस हो गया, वो तो फिर भी आप बोलोगे। लेकिन एक चीज बताओ ना, सीएसके ने फिर क्या किया ऑक्शन से? तो ये तो भाई ना सीएसके अपनी डेथ बॉलिंग कर पाई जो उनके लास्ट ईयर कंसर्न था, ना सीएसके अपनी मिडिल ऑर्डर सुधार पाई। आपने ट्रेड भी कर लिया, आपने दे भी दिए, फिर सीएसके ने तो 43 करोड़ वेस्ट किए ना। सेटअप में 43 बाहर बैठा हुआ ही वेस्ट हुए ना। नुकसान ये हो गया ना कि भाई जो ऑलराउंडर्स या फिर फिनिशर टाइप के ऑप्शन, ये मैक्सवेल पर जाते बट वो आए ही नहीं। आप अकील को मान दो उनकी ऑलराउंड एबिलिटी को उस तरीके से माने, थोड़ी फिनिश के लिए वो आपके काम आएंगे, उनसे बढ़िया तो यही है जो लाइनअप है, प्रशांत और बच्चों को बैक करो। अब ऑप्शन नहीं ना, अब आपके मतलब कार्तिक, प्रशांत, एमएस, इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा स्टेप अप, ऊपर से जो आएगी आएगी। खैर आप बताइए अगर आपकी कोई और मॉडिफिकेशन है, क्योंकि काफी लोग अकील हुसैन, कुछ लोग जेमी वॉर्टन इनको डाल रहे हो,